बंधुओं, दशहरे और दीपावली को पाप पर पुण्य की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और आपके दुख पर सुख की विजय माना जाता है। तो जो आने वाला दशहरा और दीपावली है, क्या आपके दुखों पर भी सुख की विजय होगी? इसी का विचार हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली की 12 राशियों में से शुरू की जो 6 राशियां हैं, मेष से कन्या तक, उन पर इस दशहरे से दीपावली तक क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप दुख पर सुख की विजय प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे? इसी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली की जो प्रथम भाव की राशि है वो है मेष राशि। अब देखिए, मेष राशि में अगर देखा जाए तो शनि की 7.5 चल रही है और शनि 12वें हैं। और वैसे भी शनि जो हैं मेष राशि के लिए योगकारी ग्रह भी नहीं है, चूंकि वह मेष राशि के स्वामी मंगल के बहुत परम दुश्मन भी हैं। लेकिन एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सुकून भरी बात है कि 11 नवंबर सन 2025 से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह कर्क राशि पर वक्री होकर उच्च के होने जा रहे हैं। और जो कर्क राशि है वह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव मन के सुख का है, भूमि भवन वाहन का है। तो गुरु जो है वह निश्चित तौर पर आपको लाभ दे करके जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि अगर सन की 7.5 आपकी अब चल रही है तो आपको करना क्या है कि आप अपने मंगल को मजबूत करिए। अब मंगल को कैसे मजबूत करें? देखिए, मंगल जो है वो भूमि विवाद है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे जमीन जायदाद का आपका विवाद पैदा हो जाए। दूसरा, मंगल को क्रोध कहा गया है, चूंकि मंगल रेड प्लैनेट भी है। तो क्रोध को काबू में रखिए। तो अगर आप क्रोध को काबू में रखते हैं और कोई भी भूमि संबंधित विवाद आपका नहीं होता है तो आप ये मान करके चलिए कि सन की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और कुल मिलाकर ये जो दीपावली और दशहरा हैं ये आपके दुखों पर सुख की विजय जरूर होगी। आपका मंगल कुंडली में कहां पर बैठा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली की जो दूसरे भाव की राशि है वह आपकी वृष राशि आती है। देखिए, वृष राशि के लिए कुल मिलाकर जितनी अच्छी परिस्थितियां अभी हैं उतनी अच्छी परिस्थितियां कभी नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? एक तो देखिए, शनि जो हैं वह वृष राशि के मित्र और योगकारी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वह शुक्र के भी मित्र हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिए कि अगर हम वृष राशि को देखें तो इस समय शनिदेव जो हैं वह आपके शनिदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव पर चल रहे हैं। और 11वें भाव का शनि अति उत्तम माना जाता है। और राहु आपके 10वें भाव पे हैं। तो वैसे भी आपने सुना होगा कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। तो राहु और शनि दोनों का साथ आपको मिलना है इस दशहरा से दीपावली में। तो आपके दुखों पर सुख की विजय तो होना ही होना है। बस आपको एक गलती नहीं करना। वो गलती क्या है कि जिस भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो उस राशि के स्वामी को आप कभी नाराज मत करिए। आपके राशि का स्वामी है शुक्रदेव, तो शुक्रदेव को आपको नाराज नहीं करना। तो शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव स्त्री ग्रह हैं। तो कभी भी स्त्रियों से विवाद मत करिए, उनका अपमान मत करिए। अगर आपका कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है तो उसे सेटल करने की कोशिश करिए। अगर वो सेटल नहीं होता तभी आपको शनि और राहु दिक्कत करेंगे। अगर आप उसे सेटल कर लेते हैं तो याद रखिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब शुक्र आपके किस भाव पर बैठे हैं और आपको एग्जैक्ट रूप में कौन कौन से उपाय शुक्र के करने हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली के जो तीसरे भाव की राशि है वह राशि मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि ने अब तक कई वर्षों में बहुत सारे दुख झेले हैं और यह वर्ष भी जनवरी से लेकर सितंबर तक उनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो लेकिन अब जाकर के जो भी मिथुन राशि है उसके लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अच्छे संकेत क्यों हैं? इस समय शनिदेव जो हैं वह आपकी कुंडली के 10वें भाव पर चल रहे हैं। तो भाग्य का स्वामी भाग्य पर ही चला गया एक प्रकार से, क्योंकि 10वें भाव के जो कारक ग्रह हैं कर्म भाव के वो तो शनि ही हैं। शनि आपके 10वें भाव पर जा रहे हैं इस समय। और राहु जो है वो 9वें भाव में है। देखिए, 9वां भाव किस्मत का है। तो किस्मत में बहुत चमत्कारिक प्रभाव जो है वो राहु में लाने की क्षमता है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज राहु तो अच्छा ग्रह नहीं है,
वह तो बुरा भी कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो मिथुन राशि है वह राहु के नक्षत्रों से मिलकर बनने वाली राशि है, इसलिए मिथुन राशि के लिए राहु कभी भी बुरा नहीं करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए भी ये जो दशहरे से दीपावली का समय होगा बहुत बढ़िया होगा। आप बुध देव को केवल प्रसन्न रखें। देखिए बुध देव का रंग हरा है और बुध व्यापारी प्रवृत्ति के हैं, तो आपको करना क्या है कि व्यापारी जो व्यक्ति होता है उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, तो आपको अपनी वाणी बस हमेशा मधुर रखना है। तो याद रखिए बुध आपके लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करके ही जाएंगे। अब देखिए काल पुरुष की जो चतुर्थ भाव की राशि है वह आपकी कर्क राशि है। देखिए कर्क राशि के लिए शनिदेव या राहु कभी योगकारी ग्रह नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पर एक ही अच्छी बात है कि 11 नवंबर सन 2025 से गुरुदेव कर्क राशि पे आ जाएंगे, वो उनकी उच्च राशि भी है, तो यह तो आपके लिए अच्छी बात होगी। लेकिन कर्क राशि के लिए शनि और राहु जो हैं वह दोनों ही खराब पोजीशन में है। राहु आपके अष्टम भाव पे चल रहे हैं इस समय, तो राहु जो अष्टम भाव है वो चीड़ फाड़ के रोगों का कहा जाता है, ऑपरेशन और सर्जरी का, तो आपको सबसे पहले रोग से बचना है। और शनि आपके किस भाव पर हैं? शनि इस समय आपके चल रहे हैं आपके नवम भाव पर, जो किस्मत का भाव। अब देखिए किस्मत जो है और शनि ये आपस में विरोधाभासी शब्द हैं, क्योंकि शनि को किस्मत पे कोई विश्वास नहीं, उन्हें केवल विश्वास अगर है तो कर्म पर है, तो किस्मत बहुत साथ नहीं देती अगर शनि किस्मत के भाव पर बैठते हैं। तो अब इसके लिए हम करें क्या? देखिए इसके लिए एक ही उपाय है, आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, क्योंकि चंद्रमा सेटिस्फैक्शन है, चंद्रमा मन का सुख है। तो चंद्रमा को मजबूत कैसे करें? आप जानते हैं जैसे सूर्य को हम दिन कहते हैं तो चंद्रमा को हम रात कह लेते हैं। तो पहली बात तो रात्रि का जागरण बहुत कम मत कर, बहुत ज़्यादा ना करिए। दूसरा आपको करना क्या है कि चंद्रमा को माता भी कहा गया है। आप जितना भी अपनी माँ की सेवा करेंगे, या माँ नहीं हैं तो माता तुल्य जो भी स्त्रियां हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो याद रखिए कुल मिलाकर के चंद्रमा आपका मजबूत होगा। वैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है उसके अनुसार कुछ और उपाय हो सकते हैं, तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली की जो पंचम भाव की राशि है वह सिंह राशि है। अब देखिए सिंह राशि, इन 6 राशियों का जो विवरण दे रहे हैं हम, उनमें से सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि सिंह राशि के सप्तम भाव पे तो राहु हैं और अष्टम में शनि चल रहे हैं। अब सप्तम के राहु भी अच्छे नहीं हैं और अष्टम के शनि भी अच्छे नहीं हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब इसके लिए आप करें क्या? देखिए सबसे पहले तो एक चीज करें कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो देखिए सिंह क्या है, रेड प्लैनेट वो भी है, सूर्य भी लाल ग्रह में ही आते हैं, तो सम्मान, स्वाभिमान और क्रोध का प्रतीक है सूर्य। तो आप किसी बात पर अड़ ना जाएं कि बस हम यही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप अपने सम्मान स्वाभिमान को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, अपने गुस्से क्रोध को कंट्रोल में रखेंगे, बहुत ज्यादा सम्मान स्वाभिमान की बातें नहीं करेंगे, तो याद रखिए निश्चित तौर पर शनि और राहु को आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। अब सूर्य आपकी कुंडली में कहां पर बैठा है ये आप बताइएगा। तो सूर्य जहां पर बैठे होंगे उसके अनुसार अगर आप उपाय करेंगे तो यह दीपावली और दशहरा जो है वह आपके लिए सुखों की बरसात लेकर के आएगा। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव महाराज विराजमान कहां पर हैं, तो हम आपको एक सही उपाय बता पाएंगे। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली की जो 6वीं राशि होती है वह कन्या राशि है। देखिए कन्या राशि के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? कि राहु आपके 6वें भाव पे चलना है इस वर्ष, तो आप जानते हैं 6वें का राहु शत्रु विनाशक राजयोग बनाता है। तो अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला चल रहा है, किसी से विवाद चल रहे हैं, डाइवोर्स का मामला चल रहा है, ये उत्तम समय है, आप इसको निपटा लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो सप्तम भाव में शनि होता है, क्योंकि वो शादी का भाव है, तो याद रखिए शनि का स्वभाव क्या है? चीजों को डिले करना। तो जो लोग भी अपनी शादी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके लिए, इस बात। और दूसरी बात और याद रखिएगा सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, तो कोई भी व्यापार करिए आप तो जो भी आपका पार्टनर है उस पर नजरें गड़ाए रखिए कि कहीं वो आपको धोखा नहीं दे जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर जाए आपके साथ, केवल इतना आपको याद रखना है। अब देखिए कन्या का स्वामी भी बुधदेव है, तो बुधदेव के उपाय जो हैं वो जरूर आप करिए।
अब बुधदेव का मैं एक उपाय आपको और बता दूं। देखिए, बुधदेव जो हैं वणिक वर्ग में आते हैं। आप जानते हैं कि 4 वर्णों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग में तो बृहस्पति और शुक्र हैं, शूद्र वर्ण में आपके शनि हैं, और जो क्षत्रिय वर्ण है उसमें सूर्य मंगल हैं। अब बुध जो है वणिक वर्ग का है, तो बुध समझौता करना, मीठी जुबान बोलना, व्यापारी प्रवृत्ति रखना, किसी भी तरह अपना काम निकाल लेना, ये सब बुध के ही गुण हैं। तो आप बुध के इन गुणों को बस अपनाइए और याद रखिए आपका सब काम बन जाएगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही बुध के मित्र हैं। तो ये दीपावली दशहरा आपकी बढ़िया बीत जाएगी और आगे का समय भी अच्छा जाएगा। अब बुध आपकी कुंडली में किस स्थान पर विराजमान है उसके अनुसार कुछ नए उपाय आपको करने पड़ सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मित्रों, हमने इन 6 राशियों की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम तुला से लेकर के मीन राशि तक की भी चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार जरूर रखिएगा। धन्यवाद आपको।